इंतजार खत्म हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मान गए हैं। अब ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। हेमंत सोरेन ने खुद ईडी को पत्र लिखकर कांके वाले अपने आवास में पूछताछ करने के लिए बुलाया है। लगता है अब हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का कोई डर नहीं रहा, या फिर उन्हें अपने तिकड़म पर पूरा भरोसा है, या फिर वह ईडी के समन से डर गए हैं, क्योंकि इस बार 8वां समन जारी करते हुए ईडी ने सीएम को चेता दिया था कि अगर इस बार आप नहीं आए तो हमें अपने चरण लेकर खुद आपके पास आना होगा, और अगर हम आ गए तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। पहले ही देख लीजिए और अपने अधिकारियों को निर्देश दे दीजिए, नहीं तो फिर 16 से 20 जनवरी के बीच का एक दिन, जगह और समय तय कीजिए जहां आपसे पूछताछ किया जा सके। हो सकता है कि इसलिए सीएम साहब ईडी के इन चेतावनियों से डर गए हों और पूछताछ के लिए 20 जनवरी की डेट फिक्स कर दी हो। ईडी के नाम एक चिट्ठी लिखकर हेमंत सोरेन ने उन्हें 20 जनवरी की दोपहर 12 बजे अपने आवास में बुलाया है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये मामला रांची के जमीन घोटाले का है, जिसमें अब तक 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बीते दिनों ईडी ने सीएम को 8वां समन भेजकर जानकारी दी थी कि राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के ठिकानों से जमीन के कई कागजात मिले थे। इनमें सीएम हेमंत सोरेन की भी भूमिका पाई गई है, जिसके लिए उनसे पूछताछ किया जाना जरूरी है। उनसे पूछताछ न हो पाने के कारण जांच प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में ईडी की एक और कार्रवाई शुरू हो गई है। इस साल ईडी धड़ाधड़ कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रही है। इस बार ईडी की जद में हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी नाम के शख्स हैं। उनके घर पर ईडी ने छापा मारा है। आपको मालूम ना हो तो बता दें कि ये वही कोयला कारोबारी हैं जिनके घर पर पिछले साल 3 मार्च को भी ईडी ने ही छापा मारा था और 3.5 करोड़ रुपए के करीब बरामद भी किए गए थे। नोटों की गिनती 2 राउंड में की गई थी। इसके साथ ही इनके ठिकाने से ईडी को कोल लिंकेज में गड़बड़ी से संबंधित दस्तावेज भी मिले थे। इजहार अंसारी पर आरोपों की लिस्ट लंबी है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों के नाम पर कोयला कंपनियों से रियायती दर पर कोयला उठाया और उसे खुले बाजार में महंगे दरों पर बेचा। इससे अवैध कमाई और कमीशन उठाकर पूजा सिंघल तक पहुंचाने का भी इजहार पर आरोप है। पूजा सिंघल से इजहार के संबंध बहुत अच्छे माने जाते हैं। जब पूजा सिंघल खान विभाग की सेक्रेटरी की पोस्ट पर थी, तब इजहार ने अवैध तरीके से कोयला का धंधा करके काली कमाई की थी। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि सीए सुमन कुमार के जरिए इजहार अंसारी पूजा सिंघल तक काला धन पहुंचाता था। इजहार पर यह भी इल्जाम है कि वह नेताओं और अधिकारियों के काले धन का इन्वेस्टमेंट करता है। इसके बाद ईडी ने पिछले साल ही 22 जून को इजहार अंसारी से घंटों पूछताछ की थी। इसके बाद एक बार फिर से इजहार के 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी कोल लिंकेज से जुड़े मामले में हुई है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के घर में रखे दस्तावेजों को भी खंगाला। इसके अलावा उनकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई में क्या क्या हुआ और क्या क्या सबूत मिले हैं, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। वैसे आज ही हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को ईडी ने समन करके बुलाया था। उनसे साहिबगंज के 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले में पूछताछ की जानी है, मगर वह आज ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। राज्य सरकार के फैसले के अंतर्गत पिंटू भी आते हैं। दरअसल बीते दिनों राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी अफसरों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था कि वे बाहरी जांच एजेंसी के समन पर सीधा सीधा हाजिर नहीं होंगे, न ही कोई दस्तावेज पेश करेंगे। इसके लिए उन्हें पहले राज्य सरकार के तय प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसी का हवाला साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव ने भी दिया और वह 11 जनवरी को ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। वहीं 15 जनवरी को आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर न होने को लेकर ईडी को एक पत्र भेजा है। अपने पत्र में उन्होंने बताया है कि उनके पिता कैंसर के पेशेंट हैं और उनकी कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रही है। इसकी वजह से ही वह ईडी के सामने पेश नहीं हो सके। इसी के साथ उन्होंने ईडी से 1 हफ्ते का समय भी मांगा है। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि ईडी 1 हफ्ते में उन्हें दोबारा समन जारी कर सकती है। यानी अब तक इस मामले में केवल बिहार के पूर्व कटोरिया विधायक पप्पू यादव से ही पूछताछ हुई है, जिनके जवाब से ईडी संतुष्ट ही नहीं है। आज के लिए इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।